हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं की जो तिमाही परीक्षाएं होनी है, त्रैमासिक एग्जाम 2022 का सिलेबस। इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से नोट कर लें और देख लें और इस हिसाब से ही अपनी तैयारी चालू कर दें। तो बच्चों, ये जो है तिमाही का सिलेबस, इससे ही पूरा पेपर आपका आना है, तो बहुत अच्छे से इसको आप नोट कर लें। अगर आप अपनी कॉपी या बुक आपके सामने हो तो उसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। हिंदी का देख लें सबसे पहले। तो हिंदी में बच्चों क्षितिज है जो, इसमें काव्य खंड से पद वाला टॉपिक है, उसमें सूरदास जी का जो टॉपिक है वो आना है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की रचना है वो आना है। अच्छा, इसमें आप देख लें सूरदास जी का जीवन परिचय और स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, ये तैयार कर लीजिएगा। कृतिका में बच्चों माता का आंचल पाठ आना है। व्याकरण में काव्य की परिभाषा, इसके भेद कितने होते हैं, रस की परिभाषा और समास के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, व्याकरण आपकी हो जाएगी, रस, समास और ये काव्य की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं आपका जो काव्य खंड भी ये है, उसमें आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत रामरक्त पैनीपुरी जी की रचना है, उसको पूछा जा सकता है। एक आपको अपठित गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, उसको आपको करना रहेगा पेपर में। लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी, मुहावरे पूछे जाएंगी। दोहा और चौपाई की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। दोहा किसे कहते हैं या चौपाई किसे कहते हैं। फिर कवि और लेखक परिचय आएगा, तो मैंने बता दिया कवि में आप सूरदास जी का जीवन परिचय कर लें और आपका जो रामरक्त पैनीपुरी जी या शिवपूजन सहाय, इनका आप लोग जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं काव्य खंड में ही आत्मकथा जो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूछी जा सकती है। उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की रचना है, इसको तैयार कर लीजिएगा। गद्य खंड में लखनवी अंदाज यशपाल जी की रचना, इसको तैयार कर लीजिएगा। कृतिका भाग 2 साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी की रचना, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ अलंकार पूछे जाएंगे, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार। इसके साथ ही प्रयोजना कार्य दिया जा सकता है, ये आपके स्कूल के ऊपर निर्भर है, वो आपका प्रोजेक्ट लेते कि नहीं लेते। सिलेबस आपका था सामने बता दिया। अब बारी आती है अंग्रेजी की। लेसन 1 तैयार कर लीजिएगा, लेटर टू गॉड। लेसन 2 तैयार कर लीजिएगा, फ्रीडम से रिलेटेड है, नेल्सन मंडेला वाला। फिर पोइट्री में आपका अ टाइगर इन द जू, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक आ जाएगा आपका। फिर चौथा नंबर पे आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछा जा सकता है, लेसन 1 और लेसन 2। ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज और डिटरमिनेंट्स पूछे जा सकते हैं। ऐसे राइटिंग तो आएगा ही आपको। फिर फर्स्ट फ्लाइट से लेसन 3, लेसन 4। पोइट्री से द बॉल पोयम और अमांडा वाला पार्ट पूछा जाएगा, अमांडा वाला लेसन तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ फुटप्रिंट विदाउट फीट से लेसन 3 और लेसन 4 भी आएगा। ग्रामर में बच्चों मॉडल वर्ब्स, इसको तैयार कर लीजिएगा। ऐसे राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन, ये तो आने ही आने हैं। और एक आएगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, एक चित्र दिया जाएगा, उसको देख करके आपको उसके बारे में लिखना होगा। फिर आप देखें इसी में फुटप्रिंट विदाउट फीट में लेसन 5 जो है वो पूछा जाएगा आपका। फिर ट्रांसलेशन करने के लिए दिए जाएंगे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव बनाने के लिए, नाउन क्लास। पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी आपको, मतलब छोटी सी एक समरी लिखने के लिए। और प्रोजेक्ट वर्क, हर आपको देखें हर पेपर के सिलेबस के लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क है, तो बच्चों ये आपके स्कूल वालों के ऊपर निर्भर है, वो लेते हैं आपका प्रोजेक्ट कि नहीं लेते हैं। बारी आती है संस्कृत की। तो संस्कृत में आपको जो बुक है आपकी शेमुखी, इसमें आपका प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ, ये दोनों आपके पूछे जाएंगे तिमाही परीक्षा में, इसको तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण वीथी में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये कुल मिलाकर के इतने अध्याय आपको पूछे जाएंगे। फिर अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश और पाठगत व्याकरण, ये भी पूछी जाएगी। फिर शेमुखी से ही आपका जो द्वितीय भाग है उसका चतुर्थ पाठ शिशु लालुनम और पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला, ये तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण वाले पोर्शन से आपका षष्ठ अध्याय उपसर्ग पूछे जाएंगे, अव्यय पूछे जाएंगे। निबंध आएगा लिखने के लिए, तो अस्माकम देशा महाकवि कालिदास और मम पाठशाला का निबंध आप तैयार कर लीजिएगा। पत्र लेखन त्रिदिवसानाम वाला और आपके धातु रूप पूछे जाएंगे संस्कृत में, इसको तैयार आप अवश्य कर लें। फिर आपका जो सेमुखी द्वितीय भाग का उसका षष्ठा पाठ, सुभाषतानी के 2 श्लोक, ये तो बेटा कॉमन सी बात है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको सुभाषतानी के कम से कम 4 श्लोक तैयार रखें, क्योंकि अगर कोई 2 श्लोक आपको पेपर में आ गए तो आप उसके अलावा 2 श्लोक लिख सकें। सप्तम पाठ देख लीजिएगा, अष्टम अध्याय व्याकरण विधि से प्रत्यय और नवम अध्याय समास के बारे में। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने, पत्र लेखन, ये सब पूछा जाएगा संस्कृत में। बात करते हैं हम अपने
मैथमेटिक्स की, गणित की। तो बच्चों गणित में अध्याय 1 है जो वास्तविक संख्याएं, इसको तैयार करना है आपको। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि चैप्टर 1 है उससे आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हटा दिया गया है, तो प्रश्नावली 1.1 आप छोड़ सकते हैं, उसको मत कीजिएगा। अभी मैं उसके आगे आपको वीडियो बता दूंगा मैथ्स के बारे में। चैप्टर 2 तैयार कर लीजिएगा, चैप्टर 3 तैयार कर लीजिएगा। मैथ्स में एक्चुअल में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक पूछा जाना है। चैप्टर 5 देख लें समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर 6 है त्रिभुज और चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो आपके जो 1 से लेके 7 तक के अध्याय हैं इनका आपका तिमाही परीक्षा में पूछा जाना है। अब रही बात चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में केवल आप 7.1 को तैयार कर लें क्योंकि उसके ही चांसेस हैं पूछे जाने के। बाकी अभी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो उसमें बाकी मैं आपको समझा दूँगा। अभी सिलेबस बता रहा हूँ तो सिलेबस आप लोग नोट कर लें। बारी आती है विज्ञान की, तो विज्ञान में अध्याय 1, 2 शुरू के अध्याय जो हैं, तो अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण और अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल क्षार वाले में बच्चों अम्ल और क्षार में अंतर ये तो डेफिनेटली आएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 6 और 7 जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय ये तैयार कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट कार्य फिर से आपके स्कूल वालों के ऊपर है। फिर आपका अध्याय 10 और 11 प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, तो परावर्तन के नियम, यहाँ से एक प्रश्न बनता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम बतलाइए, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 11 से मानव नेत्र, तो दृष्टि दोष क्या होते, कितने प्रकार के होते, ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण वाला एक प्रश्न मिलेगा अध्याय 11 से, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, वो तैयार कर लीजिएगा। फिर सितंबर में यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट कार्य है, तो वो आप स्कूल वाले देख लें वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की बच्चों, इसमें आपका अध्याय 1 संसाधन और विकास, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संसाधन में जैसे स्वामित्व के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, ये सब देख लीजिएगा। फिर इतिहास से अध्याय 1, राजनीति से अध्याय 2, संघवाद अर्थशास्त्र से अध्याय 2 तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इन अध्यायों से। फिर भूगोल से बच्चों अध्याय 2 में कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इतिहास में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद तैयार कर लीजिएगा। राजनीति विज्ञान से अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, इससे पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें अध्याय 3 मुद्रा और शाख, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। आप अपनी बुक में निशान लगा लें बच्चों, तैयारी प्रारंभ करते हैं। भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन, तो जल संसाधन क्या है, इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए, जल संसाधन को बचाने के उपाय, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। इतिहास में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इतना आपको पढ़ लेना है। तो बच्चों ये है आपका टोटल त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस आपके लिए। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाएं। बच्चों ये जो तिमाही परीक्षा है इसके नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में जुड़ने हैं। एक बात और, बहुत सारे लोगों ने अभी टाइम टेबल प्रकाशित किया है अपने यूट्यूब चैनल में। अभी बच्चों सरकार की तरफ से कोई भी टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो फर्जी टाइम टेबल से बचें। टाइम टेबल जैसे ही आएगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का समय है, इनको पढ़ के अपनी तैयारी करें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।